सुर भी उठने लगे हैं। अब यहां पर कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। तो भाजपा की ओर से इस बार चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट से आपको बता दें कि जिस तरह से यहां पर बदले गए हैं, यहाँ पर समीकरण बदले गए हैं और यहाँ से आपको बता दें जिसके बाद यहाँ पर लगातार नाराजगी देखने को मिल रही है और यहाँ पर चंद्रभान सिंह आक्या का जो है यहाँ पर टिकट काटा गया और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जमकर आक्रोश देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर लगातार यहाँ पर ये नाराजगी देखने को आप देख सकते हैं कि किस तरह से मिल रही है। ये तस्वीरों में आपको लगातार हम दिखा रहे हैं और आप देखिए कि चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट से नरपत सिंह राजवी को टिकट दिया गया है। ये जो लिस्ट आई है, इस लिस्ट के अंदर जो चित्तौड़गढ़ विधानसभा से चंद्रभान सिंह जी आक्या का जो टिकट काटा है, उसका भारतीय जनता पार्टी को भारी से भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चलिए, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। विष्णु, लिस्ट जारी होते इस तरह की तस्वीरें, ये असर तो पड़ेगा इनका शायद प्रचार में भी, परिणाम में भी, मतदान पर भी। बिल्कुल सुमित, क्योंकि जब पहली लिस्ट जारी हुई थी तब भी देखा था कि लगातार प्रत्याशियों का विरोध यहां पर देखने को मिला था और न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि यहां प्रदेश कार्यालय स्तर पर तक ये विरोध दिखाई पड़ रहा था। कार्यकर्ताओं ने यहाँ बीजेपी प्रदेश कार्यालय का घेराव किया, यहाँ तक जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनका भी घेराव करके विरोध जाहिर किया था, लेकिन बीजेपी की ओर से पहली सूची में कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि बीजेपी के नेता कहते रहे कि ये पारिवारिक मामला है और अगर परिवार में किसी एक को टिकट मिलता है तो दूसरा नाराज होता है और ये नाराजगी स्वाभाविक है, ये जल्दी ही इसको लेकर मना लिया जाएगा। और ये फिलहाल पहली सूची का जो विरोध है, यानी 9 अक्टूबर को पहली सूची जारी हुई थी, तब से लेकर विरोध अभी तक जारी है कई सीटों पर। ऐसे में अब दूसरी सूची जारी हो गई तो ये विरोध और देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार प्रदेश में जो असंतुष्ट है, जिनको टिकट नहीं मिल पाया या जो लगातार मेहनत कर रहे थे 5 साल से, उनको अगर टिकट नहीं मिल पाया तो वो विरोध उनके जो समर्थक है उनमें स्वाभाविक रूप से दिखाई देगा। अब ये पार्टी नेताओं पर निर्भर करता है कि वो कितना डैमेज कंट्रोल कर पाते हैं। और चलिए, हमारे सहयोगी ओम प्रकाश चित्तौड़गढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। ओम प्रकाश, किस तरह का विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है चंद्रभान सिंह आक्या के समर्थकों की ओर से? सीपी जोशी मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर सुनने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, जिससे ही भाजपा की ओर से सूची जारी की गई है, सूची में चंद्रभान सिंह आक्या का नाम कटने की जो सूचना मिली है समर्थकों को, उसके बाद समर्थक जो है चंद्रभान सिंह आक्या विधायक कार्यालय के बाहर पहुंचे हैं और उनकी ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जी ठीक है, आपके पास आएंगे। मैं विष्णु आपसे समझना चाहती हूँ, देखिए कि जब नरपत सिंह राजवी नाराज हुए तो चित्तौड़गढ़ से उन्हें टिकट मिल गया, अब आक्या के समर्थक क्या नाराज हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या समीकरण बैठाने की कोशिश करेंगे? जी, तो बिल्कुल आपको बता दें कि नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया गया है। मुझे पीसीआर से जानना है। पीसीआर, मेरे सहयोगी ओम प्रकाश जुड़े हुए हैं अभी, हो सके तो दोबारा उनसे कनेक्ट कीजिए और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग क्यों नाराज हैं, आखिर ये लोग इतनी नाराजगी क्यों पहुंची? क्या पहले बातचीत इनकी तरफ से नहीं की गई थी क्या? और अगर की गई थी, अगर सूची भी जारी हुई तो बात कर सकते थे आला कमान से एक बार, तुरंत प्रभाव से सड़कों पर उतर आना। क्या इनको नहीं लगा कि इससे पार्टी की छवि खराब होगी? एक बार फिर से पीसीआर हो सके तो कनेक्ट कीजिएगा सहयोगी के साथ, बात करेंगे उनसे। लेकिन ये तस्वीरें कुछ ठीक नहीं है। पार्टी हालांकि जाहिर तौर पर आप ये सही सवाल उठा रहे हैं और जब तक हमारे सहयोगी हमसे जुड़े, लेकिन एक बात मैं यहाँ पर देखिए, ये देखना चाहती हूँ कि भाजपा में ये कहा जाता है कि उनकी संगठन, उनकी कार्यकर्ता, उनकी मजबूती है। हाँ। अगर वही नाराज हो रहे हैं, उनकी नाराजगी इस तरह से देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर जो है कैसे यहाँ पर डैमेज कंट्रोल किया जाता है, यहाँ कैसे मनाया जाएगा? क्योंकि एकदम से नाराज हो गए, दूसरी लिस्ट आई हुई, अभी कुछ ही घंटे हुए हैं और तुरंत जो है देखिए छिटक गए। अब ऐसा ना हो कि ये जो उनके कार्यकर्ता, ये जो वोट भी थे, नाराजगी ना हो और नाराजगी का फायदा कोई तीसरा ना उठाए यहाँ पर। यही कारण है खुशबू कि हम ये सवाल पूछ रहे हैं बार बार, और क्यों नहीं पार्टी की तरफ से? क्या पार्टी को पहले से अंदेशा नहीं था क्या, आशंका नहीं थी क्या? आप तमाम तरह के सर्वे कराते हैं, आप टिकट देने से पहले तमाम तरह की बातचीतें स्थानीय नेताओं से की जाती है, बावजूद उसके इस तरह की तस्वीरें सामने आना। हालांकि अब बात की जाएगी, अगर हम बात करेंगे वरिष्ठ नेताओं से बात की जाएगी तो वो यही कहेंगे कि आंतरिक लोकतंत्र है साहब, और ये तो सुखद तस्वीर है। वो शायद यही बात कहेंगे कि सुखद तस्वीर है कि लोग अपना विरोध दर्शा रहे हैं, लेकिन जी
एक चीज और है कि सुबह से इस बात का हम अंदाजा लगा रहे थे कि चित्तौड़गढ़ से कहीं ना कहीं विरोध सामने आएगा, क्योंकि चंद्रभान सिंह आक्या, जहां हम जिताऊ उम्मीदवार की बात करते हैं, चंद्रभान सिंह आक्या 3 बार से जीते हुए कैंडिडेट है, और ऐसे में उनका टिकट काट दिया जाना तो विरोध होना लाजमी। नहीं, मैं फिर से वही बात कहूंगा, जिताऊ कैंडिडेट का पैमाना सिर्फ ये नहीं होता है माधुरी कि 3 बार से वो जीत रहा है कैंडिडेट। हो सकता है जो नया कैंडिडेट पार्टी लेकर आई है उसमें कुछ उम्मीदें नजर आई हो, उसमें कुछ संभावनाएं ज्यादा नजर आई हो। पार्टी ने अगर दिया है किसी को टिकट तो सोच समझकर दिया होगा, हम उस पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। लेकिन ये आक्रोश क्यों, ये गुस्सा क्यों लोगों के अंदर? मेरे जब तक सहयोगी नहीं जुड़ते हैं, हमारे जो मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शशि, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस तस्वीर के बारे में। देखिए सुमित, इस तस्वीर के बैकग्राउंड में हमको जाना होगा। चंद्रभान सिंह आक्या पिछली दोनों बार से विधायक हैं, 2018 में भी जीते, 2013 में भी जीते। उससे पहले वहां से सुरेंद्र सिंह जाड़ावत विधायक हुआ करते थे, और उससे पहले 2 बार विधायक नरपत सिंह राजवी वहां से रहे हैं। क्या जरूरत पड़ गई नरपत सिंह राजवी जब दोनों बार वहां से विधायक रहे हैं, जी जरूरत क्यों आन पड़ी टिकट काटने की? सवाल दोहराएंगे, जरूरत क्यों आन पड़ी टिकट काटने की? आपके पास तो था ना जिताऊ कैंडिडेट। देखिए, जब जगह कम हो और टिकट एक ही को मिल सकता है, और जब जगह कम हो और रखने के लिए ज्यादा सामान होता है तो एक सामान को हटाना पड़ता है कई बार। और हालांकि ये निर्जीव वस्तु नहीं है, दोनों कैंडिडेट हैं और दोनों अपनी अपनी हैसियत रखते हैं। लेकिन नरपत सिंह राजवी जो बात कर रहे थे वो आपने सुनी होगी, किस तरीके से उन्होंने अपने आप को जस्टिफाइड करने की कोशिश की कि पुराने कॉन्स्टिट्यूएंसी है, भैरव सिंह जी बीमार रहते थे, कैंसर था, उन्हें इलाज के लिए विदेश जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था, इसलिए पार्टी ने सीट बदली, और विद्याधर नगर नई सीट थी, किसी को एडजस्ट भी नहीं करना था, हटाना भी नहीं था। लेकिन दूसरा एक जो कारण है वो कथित रूप से ये चित्तौड़ के कार्यकर्ताओं में नाराजगी इस बात को लेकर है कि चित्तौड़ सांसद और चित्तौड़ विधायक दोनों की आपस में बहुत ज्यादा अच्छी बनती नहीं है, ट्यूनिंग नहीं है, और इसका खामियाजा शायद शत्रुघ्न गौतम को उठाना पड़ा। लेकिन शत्रुघ्न गौतम वसुंधरा राजे के समर्थक हैं, तो क्या वसुंधरा राजे ने उनकी पैरवी नहीं की? क्या नरपत सिंह राजवी के नाम के आगे? अब संकट ये था कि नरपत सिंह राजवी को या तो शिफ्ट किया जाता बीकानेर पूर्व या चित्तौड़, तो ऐसे में हो सकता है कि पार्टी को लगा हो कि चित्तौड़ ज्यादा बेहतर रहेगा उन्हें शिफ्ट करना, और पार्टी यही सोच करके नरपत सिंह राजवी को चित्तौड़ भेज रही है। लेकिन अभी उन्हें समर्थक कार्यकर्ता कितने मिलेंगे, कितना उनका स्वागत होगा, उनका विरोध होगा कि नहीं, ये सब भविष्य के घर में है। इस बीच आज की लिस्ट में तकरीबन 15 ऐसे चेहरे हैं जो कुछ नए हैं, हालांकि 2 को रीशफल किया है, राजेंद्र राठौड़ को चूरू से तारानगर और नरपत सिंह राजवी को विद्याधर नगर से आपके चित्तौड़ भेजा है। लेकिन कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो नए हैं, जिनमें मकराना से सुमिता भीचर का नाम है, जो पूर्व विधायक श्रीराम भीचर की पुत्र वधू हैं, प्रधान भी हैं अभी मकराना पंचायत समिति की। लेकिन श्रीराम भीचर का खुद का नाम चल रहा था, और ये इसका संकेत है कि श्रीराम भीचर की राजनीति अब खत्म हो चुकी है, अब उनके परिवार में अगली पीढ़ी तक ये राजनीति पहुंच रही है। सूरजगढ़ सीट से सुभाष पूनिया पिछली बार प्रत्याशी थे, विधायक भी थे, और उनकी जगह संतोष अहलावत को बनाया है। संतोष अहलावत